नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर फर्रुखाबाद के 1.64 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात दी। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम के दौरान सीएम के लाइव संबोधन के बाद चेक वितरण हुआ। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 9.24 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। डीएसओ सुरेंद्र यादव ने सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताए। यह योजना महिलाओं को धुएं से मुक्त कर स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास है। योजना के तहत आज कितने कनेक्शन धारकों को मुफ्त योजना का लाभ दिया गया है? देखिए, आपको पता है होली पर और दिवाली पर मुफ्त कनेक्शन के क्रम में 1,65,000 लोगों को फर्रुखाबाद जनपद में सब्सिडी उनके अकाउंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक क्लिक से पूरे हमारे जनपद में भी गया है, पूरे प्रदेश में गया है। लगभग 9,24,20,000 अमाउंट का एक तरह से सब्सिडी वाले सिलेंडर मुफ्त में 1,65,000 लोगों को दिया गया। यूपी के अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में खाद्य विभाग ने दीपावली से पहले मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त विनय अग्रवाल के नेतृत्व में डेयरी पर छापा मारकर करीब 1.25 लाख रुपए का मिलावटी पनीर जब्त कर तालाब में नष्ट कराया गया। डेयरी बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की मुस्तैदी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। यह अभियान दीपावली तक लगातार जारी रहेगा। ये गजरौला थाना क्षेत्र में काकाटे रेलवे स्टेशन के पास में ग्राम मोरका पट्टी में जंगलों में अवैध रूप से पनीर बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और यहाँ पे काफी मात्रा में पनीर इकट्ठा करा रखे हुए था। तो हमारी टीम की सूचना पर जैसे ही पहुंची वहाँ पे तो चलिए तो वहाँ से बाहर निकले और वहाँ पे जो है जो पनीर रखा हुआ था वो स्वास्थ्य का दशा में रखा हुआ था, काफी गंदगी पे रखा हुआ था और ये लगभग 4.5 कुंटल पनीर वहाँ से बरामद हुआ। कितना लगभग उसकी क्या कीमत होगी सर? इसकी कीमत जो है 1,26,000 रुपये मार्केट वैल्यू है और इस सभी पनीर को हमने पास के तालाब में नष्ट करा दिया। अच्छा, जो इस तरीके का जो कारोबार कर रहे हैं, अगर ये जैसे आपने छापेमारी की, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? जी हाँ, जो भी गलत कार्यवाही करेंगे तो कार्रवाई की जाती है और विभाग के द्वारा। और यह फैक्ट्री जो है बगैर खाते लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बिना चल रही है। यूपी के फारुखाबाद में दीपावली को लेकर फारुखाबाद प्रशासन सख्त है। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने आतिशबाजी विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन करने की चेतावनी दी। थोक और फुटकर विक्रेताओं की दुकानों की दूरी 3 मीटर रखने और आमने सामने दुकानें न लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई गई। थाना प्रभारियों से आबादी क्षेत्रों में दुकानें लगाने वालों की रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की थी, क्या दिशा निर्देश जारी? देखिए, दीपावली और अन्य पर्व त्योहारों की एक श्रृंखला शुरू हो रही है और हर्ष उल्लास की स्थिति में परंपरागत ढंग से आतिशबाजी और पटाखे वगैरह छोड़ने की परंपरा बनी रही है। लोग अपने हर्ष उल्लास में शासन के और माननीय विभिन्न कोर्टों के निर्देशों का उल्लंघन न हो और अपनी सुरक्षा और सराउंडिंग की सुरक्षा बनी रहे, इसी के दृष्टिगत हम लोग आज पुलिस प्रशासन बैठक रखे, उसमें आतिशबाजी के थोक विक्रेताओं को भी हम लोग शामिल किए कि नियत स्थल पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगें, पटाखों की दुकानें लगें और जो प्रतिबंधित श्रेणी के पटाखे या आतिशबाजियां हैं उसका प्रयोग न किया जाए। आग से सुरक्षा के जो व्यवस्थित उपाय हो सकते हैं तो सारे उपाय अपनाए जाएं और आबादी से घिरे हुए क्षेत्र में न आतिशबाजी और पटाखों का न ही निर्माण हो न व्यापार हो थोक या खुदरा, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बैठक रखे थे और सभी थानाध्यक्षों को प्रभावी निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए निर्देश दिए गए। यूपी में नमामि गंगे अभियान के तहत दीपावली से पहले वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगा में पूजन सामग्री न बहाने की अपील की गई। नगर निगम कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के साथ विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि पूजन सामग्री का धार्मिक महत्व है, लेकिन नदी में बहाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। लोगों से आग्रह किया गया कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी।
दीपावली का मौका है और दीपावली के अवसर पर अनेकों बार यह देखा जाता है कि लोग हम अपने घरों की जो पूजन सामग्रियां हैं, कई प्रकार की जो तस्वीरें हैं, धार्मिक तस्वीरें हैं, धार्मिक प्रयोजन में प्रयुक्त जो बासी हो चुकी तस्वीरें हैं, सामग्रियां हैं, उनको ले जाकर गंगा जी में समर्पित कर देते हैं। अब की दिवाली ऐसा ना करें, इस निवेदन के साथ नमामि गंगे और नगर निगम की तरफ से आप सभी से यह निवेदन किया जा रहा है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। सिर्फ ये सफाई कर्मचारी और हमारे जैसे गंगा सेवक की ना होकर के यह जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को निभानी चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर हम सफाई बनाने में, सफाई करने में सहयोगी बने, क्योंकि दिवाली के अवसर पर अनेकों प्रकार की प्रतिमाएं, साथ में कई प्रकार की पूजन सामग्रियां हम ले जाकर गंगा जी के किनारे रख देते हैं या गंगा जी में समर्पित कर देते हैं। इससे माँ गंगा प्रदूषित होती हैं। हम निवेदन करते हैं कि अब की दिवाली और दिवाली के बाद, पूर्व और बाद में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री, कपड़े, अन्य जो धार्मिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो चुकी सामग्रियां जो आपके लिए बेकार हैं, उसको गंगा में छोड़ कर न जाएं और गंगा में समर्पित करके न जाएं। यह नमामि गंगे और नगर निगम की तरफ से आपसे निवेदन है कि स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने। और आज हमारे साथ विदेशी पर्यटकों ने भी इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता की है और उनके द्वारा भी यही संदेश दिया गया है। और ये जो हम लोग सेवा करते हैं, हमारे द्वारा भी यही संदेश है कि गंगा के किनारे कोई गंदगी ना हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यूपी के मथुरा वृंदावन के संतों ने दीपावली से पहले बयान जारी करते हुए मुस्लिम व्यापारियों से दीपक और मूर्ति न बेचने की अपील की। संतों ने कहा कि ये लोग स्वच्छता का पालन नहीं करते और हमारे धार्मिक पर्वों में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुस्लिमों को ब्रज भूमि में लक्ष्मी गणेश मूर्ति और दीपक बेचने से रोका जाए। इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, जब तुम्हें हमारे हिंदुओं से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, तो तुम हमारे त्योहार में दीपक क्यों बेच रहे हो? तुम हमारे त्योहार में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्यों बना रहे हो? तुम लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। तुम लोग जब शौच जाते हो तो हाथ नहीं धोते, उन्हीं हाथों से मूर्ति बनाना चालू कर दो। अरे तुमको मूर्ति बेचनी है तो अपने मक्का मदीना की बेचो, अपने अल्लाह की बेचो मूर्ति, अपने मोहम्मद पैगंबर जी की मूर्ति बेचो। हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब तुम हमारे हिंदुओं से नफरत करते हो तो हमारे त्योहार में व्यापार करने के लिए क्यों आते हो? हमें नहीं चाहिए। हम तो सभी सनातन हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि अपने धर्म के लोगों से ही मूर्ति खरीदें, अपने धर्म के व्यक्तियों से ही दीपक खरीदें, क्योंकि हमें हमारे त्योहार पवित्र हैं। इनको पवित्रता बनाए रखने के लिए हम अपने धर्म के लोगों से ही अपनी आस्था के अनुसार सामान खरीदेंगे, दीपक खरीदेंगे, मूर्ति खरीदेंगे। देखिए, दीपावली आ रही है और दीपावली में दीपक का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि दीपक अपने समाज के जो कुम्हार जो बनाते हैं दीपक, उन्हीं से दीपक खरीदें, अन्य विधर्मियों से न खरीदें, क्योंकि वो स्वच्छता का किसी प्रकार से ख्याल नहीं रखते। उसी मिट्टी में थूक देते हैं, उसी मिट्टी में बिना हाथ धुले शौच क्रिया किए हुए हाथ भी नहीं धुलते, उसी मिट्टी से बना देते हैं, जो अपवित्रता का प्रतीक है। इसलिए हमारी सभी सनातनियों से, सभी से देश प्रेमियों से अपील है, प्रार्थना है कि जो दीपक खरीदें वो कुम्हारों से, अपने आस पड़ोसियों से ही खरीदें, ताकि हमारे धर्म में किसी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। और दूसरे धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं, आप अपने अपने धर्म के, अपने अपने महात्माओं के, जो भी तुम्हारे धर्म के हों, उनकी फोटो और छवि बनाएं और बेचें। देखिए, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। दीपावली पे सबसे पहला पर्व होता है प्रकाश का, कि अंधकार दूर हो और प्रकाश, घर घर प्रकाश हो। तो घर घर प्रकाश क्या है? एक परमात्मा से मिलाने का प्रतीक है दीप। वो दीप देव रूपस्तम। तो सबसे बड़ी बात है कि दीप के द्वारा ही हम एक ज्योति को, बिंदु के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो हम वो दीपक खरीदें, हम वो झूमर खरीदें, वो प्रकाश झालरें खरीदें, या जो भी दीपावली पे खरीदें, तो हम ऐसे लोगों से खरीदें जो भक्ति संपन्न हो, जो विधर्मी ना हो, जो लफ्जियात धूप जियात वाले लोग ना हो। तो हम दीपावली पे ऐसे लोगों का आदर करें जो भक्ति संपन्न है, जो भाव से बनाते हैं। उनके दिए, उनकी झालर, उनकी ही दुकानों की स्टिकर खरीदें। जय श्री राम। हमारी मूर्तियों को बेच रहे हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी को बना करके
और वो उसमें थूकते हैं, गंदगी मचाते हैं। तो कृपा करके सभी सनातन भाइयों से, बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उनसे कोई भी मूर्तियां ना खरीदें, क्योंकि ये हर हमेशा हमारे हिंदू धर्म में घुस करके इनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को। अगर आपको मूर्तियां बनानी हो अपने मजहब की बनाएं। आप हिंदू धर्म में क्यों घुस रहे हैं, सनातन धर्म में क्यों घुस रहे हैं? कृपा करके सभी बहन भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ, उनसे कोई भी दिवाली पे या किसी भी त्योहार पे कोई भी उनसे मूर्ति ना खरीदे। जय जय श्री राधे। यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। मेडिकल स्टोर पर बिना अनुमति नशीली दवाओं की बिक्री से हड़कंप मच गया। मौके पर कोतवाल अंबर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस कार्रवाई से नशीली दवाओं की तस्करी में लगे मेडिकल संचालकों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती जरूरी है। यूपी के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मथुरा में गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपी सरकार ने 1500 करोड़ की राशि से 1.80 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने की योजना बनाई है। मथुरा में कार्यक्रम की शुरुआत 100 लाभार्थियों से हुई और जिले भर में लगभग 2 लाख लोगों को गैस रिफिल सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाते हुए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण तरीके से इसने में बहुत देर नहीं लगेगी और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि हमारे जनपद में 2,13,000 ये उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और आज से जो योजना स्टार्ट हो गई है उसके संबंध में कुछ टेक्निकल बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो भी उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको जानकारी मिले। इसमें सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि जिनका भी ACTC होगा, मतलब बैंक आधार NPCI, मतलब जो बैंक में उनका खाता है आधार लिंक्ड हो और उसका NPCI हुआ हो, उसी के खाते में सब्सिडी जाएगी। जो भी लाभार्थी हैं सबसे पहले पैसा देकर अपना सिलेंडर लेंगे, बुक करके सिलेंडर लेंगे और 4 से 5 दिनों में उनके खाते में ये पैसा चला आएगा। लेकिन हमारे जनपद में अभी भी करीब 2,13,000 में 1,70,000 जो हैं इनका NPCI हो गया है, लेकिन करीब 40,000 के आसपास लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना NPCI बैंक से नहीं करवाया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह होगा कि ये बैंक में NPCI अपने बैंक अकाउंट का करवा लें ताकि उनके खाते में सब्सिडी का पैसा चला है, नहीं तो उनकी शिकायत होगी कि मुझे पैसा नहीं आया है। तो काइंडली इस चीज़ का प्रचार बेहतर ढंग से हो ताकि ये लोग ये कर सकें। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लोक भवन लखनऊ में उज्ज्वला गैस का जो रिफिलिंग का जो था, जो उन्होंने वायदा किया था दीपावली के आने पर एक रिफिलिंग की जाएगी, एक उसके बाद में होली से पहले कर दी जाएगी रिफिलिंग। उन लाभार्थियों को आज उन्होंने जितने भी प्रदेश भर के हैं, जिसमें मथुरा जनपद के करीब 2,13,000 है जो लाभार्थी हैं, उनमें से 1,60,000 लाभार्थियों के आज उनके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा 3-4 दिन के अंदर। तो आज एक छोटा समारोह यहाँ कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया था। उसमें हमारे माननीय ADM साहब, DSO साहब, LDM बैंक महोदय ये लोग उपस्थित थे और महिलाएं उपस्थित थीं जो यहाँ लाभार्थी हैं। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से महिलाओं को ये जागरूकता नहीं है कि उनको बैंक खाते अपने आधार कार्ड से कनेक्ट कराने हैं, जिससे उन्हें करीब 40,000 के करीब जो हैं लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। तो उनको बैंक खाते अपने कनेक्ट कराने पड़ेंगे, आधार कार्ड से कनेक्ट कराने पड़ेंगे और चूंकि करीब लगभग 20% हो गई है, 1,60,000 को ही मिल पा रही है ये सब्सिडी। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड से बैंक खातों को कनेक्ट करा दें, जिससे उन्हें लाभ मिल सके।
तो 894 रुपये के करीब का जो लाभ मिल रहा है उनको, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो देती है, और हमारी ये जो एजेंसीज हैं, पेट्रोलियम एजेंसीज हैं, उनके द्वारा ये दिया जाता है। मैं आज उनके सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहा, तो मैं माननीय सांसद जी की तरफ से इन सभी को, बहनों को और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ और उन सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दीपावली की शुभकामनाएं। यूपी के हरदोई में सहायक अध्यापिका रजनी शंखवार के मामले में शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। अध्यापिका को निलंबित किए 4 महीने हो चुके हैं, पर जांच रिपोर्ट नहीं दी गई। 25 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए तत्काल वेतन और एरियर देने का आदेश दिया था, जिसे विभाग ने अब तक लागू नहीं किया। अध्यापिका न्याय की तलाश में दर दर भटक रही है। मेरे साथ में बहुत बुरा अन्याय किया गया है, मुझको निलंबित किया गया है। मेरे साथ में एक शिक्षिका है प्रियंका जायसवाल, उनको भी निलंबित किया गया था। 26 दिसंबर को जांच अधिकारी जांच कर गए और उनको 30 दिसंबर को बहाल कर दिया। और सर मेरा निलंबन बरकरार रखा और मेरी आख्या भी नहीं बना करके दी। जब मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट जाने के बाद में इन्होंने 5 अप्रैल को मेरी जांच आख्या बनाई। इसके बाद बीएसए साहब ने मुझसे मांगा कि अपने साक्ष्य सहित पूरा स्पष्टीकरण दीजिए। मैंने साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद इन्होंने मुझको भरखनी मान नगला वहां पर भेज दिया, जबकि सर मेरा कोई दोष नहीं था। इसके बाद मुझको फिर मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट जाने के बाद में मैंने वहां से ऑर्डर किया। ऑर्डर मतलब मेरा हुआ, इनका आदेश खारिज हुआ। जो जांच आख्या कराई गई थी वो पूरी खारिज हुई। खारिज होने के बाद में मैं इनको मई में 26 मई को मैंने इनको रिसीव कराया, जिसकी रिसीविंग कॉपी सर मेरे पास में ये देखी है, रिसीविंग कराया। और फिर इसके बाद मैंने 2 जुलाई को भी रिसीव कराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया है। रितेश सिंघल नामक युवक को मुस्लिम बनाकर अब्दुल्ला खान नाम दिया गया, जिसे नाबालिग से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण का खुलासा करने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जो हिंसा में बदल गई। एक व्यक्ति पर नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला बेहद संवेदनशील हो गया। इस सुभाष नगर में 8-10 लड़का है। एक फैसल नाम का लड़का था, उसके पहले उन्हें मार पिटाई की और फिर गोली मारी है। उसके पैर में गोली लगी है, एक पैर में आर पार हुई है गोली, दूसरे में छू के निकली है। क्या विवाद था लोगों ने गोली? विवाद अभी पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो एक अभी रमज़ान के टाइम एक लाला था, उसका धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया था और रमज़ान के टाइम उसका निकाह कराया गया था। तो इस बीच में कल उस लाला के द्वारा कोई लड़की का छेड़खानी का मामला हुआ है। तो मैंने उसमें की एक पोस्ट लिख दी थी कि इसमें कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है इस तरह करके। तो समाजवादी पार्टी का मीडिया इंचार्ज है साजिद हसन, तो उसने मेरे पर पर्सनल अटैक किए ग्रुप के द्वारा और बहुत अपशब्द कहे मेरे बच्चे को लेके, वाली साहब को लेके। और मैंने कहा उन्हें कि भाई किसी के साथ भी हो सकता है घटना, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसके बाद एक दोस्त था मेरा, वो श्रीनगर से आ रहा था मेरे पास मिलने। 8-10 लड़के फिराक में थे, में शायद मेरी थे, ये मिले तो इसकी मार पिटाई करे। मैं उन्हें मिला नहीं, मेरे दोस्त को पकड़ लिया उन्होंने और उससे पहले नाम पूछने के बाद तू ही गया था इरफान के पास? उन्होंने कहा हाँ जी मैं गया था। क्या बात? उसके साथ मार पिटाई की, फिर गोली मार दी उसको। ये कितने लोग? गोली मारने में जो फुटेज आई है निकल के CCTV की, उसमें 10-11 लोग आ रहे हैं। एक लड़का उसमें पिस्टल लिए हुए भी आ रहा है हाथ में। ये वही विवाद लग रहा है आपको? जिसमें मुझे लग रहा है शायद हो सकते, जैसे कि उन्होंने नाम पूछा है कि इरफान के पास से तू ही आया है, तो इसी एंगल से मुझे लग रहा है कि साजिद हसन के भेजे हुए गुंडे होंगे शायद में। ये जांच का विषय है। बाकी क्या स्थिति है जो लगता है जी? फैसल की क्या स्थिति है? तो फैसल गंभीर तो है, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन एडमिट है हॉस्पिटल में। वो तहरीर दे दी गई है थाने पे और जो कुछ लोगों के नाम पता लगे हैं उनके नाम बता दिए गए हैं पुलिस को। देखिए, आप जिस वीडियो वायरल होने की बात बता रहे हैं, इस संबंध में बताना चाहूँगा, ये बीते रात्रि की घटना है और सुभाष नगर मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सूचना दिया गया था पुलिस को भी कि उसी मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है तथा वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ रखा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पे गई
और उस छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया और पीड़ित पक्ष से पूरी बात जानने के बाद उसे तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उस हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। यूपी के बिजनौर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुदित अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद जांच में सामने आया कि अस्पताल बिना लाइसेंस चल रहा था। डॉक्टर के पास पंजीकरण नहीं था और दवाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। विभाग ने अस्पताल सील कर डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे कई फर्जी डॉक्टर जिले में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। कल जैसे घटना हुई थी मुदित हॉस्पिटल में, एक महिला जो है डिलीवरी के बाद एक्सपायर हो गई थी। आज हम लोगों ने पूरी आज़ाद स्वास्थ्य पार्टी ने बीमार ने मिलकर मुदित हॉस्पिटल को सीज करवा दिया गया है और जो यहाँ पे डॉक्टर हैं और डॉक्टर नहीं है इनके खिलाफ जो थोड़ी देर में मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। पूरे मामले में अधिकारी लीपापोती कर रहे थे, अब बताइए पूरा क्या रहा? नहीं, अधिकारियों ने बड़ा सहयोग करा हमारा, अब भी सहयोग कर रहे हैं अधिकारी। हमसे प्रार्थी ने अब एप्लीकेशन दी है, थोड़ी बाद मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। उसके बाद ये सीज हो गया, सीएमओ साहब की टीम आ गई है सीज कराने के लिए। अधिकारियों ने हमारा पूरा साथ दिया। पासी जी, एक मामला सामने आ रहा है कि ये जो डॉक्टरनी यहाँ पे ऑपरेशन करती थी उनके कई जगह पर नाम लिखे हुए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? मैंने कहा था जो बोर्ड पर नाम लिखे अपना MBBS MD है ना, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ साहब से हम आदेश निवेदन करेंगे कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। मैं मनीष कुमार गौतम आजाद समाज पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ इसको न्याय दिलाने के लिए जो पीड़ित परिवार है हम लोग खड़े हैं। सब लोग यहाँ सीओ साहब से हमारी बात हो गई है और SO साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इसी उसको लेके मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और SO साहब ने और CMO साहब आ रहे हैं और CO साहब ने कह दिया है कि आप लोग निश्चित रहें, पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, न्याय होगा उसके साथ और जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। तो क्या अभी अधिकारी ने, उच्च अधिकारियों ने कहा? हाँ, CMO बिजनौर यहाँ पहुँचने वाले हैं और श्रीमान SHO श्री अवनीत मान जी यहाँ मौजूद हैं अपनी पूरी कानून पुलिस व्यवस्था के साथ और पीड़ित परिवार के साथ बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हॉस्पिटल के खिलाफ हम लोग इसको जब इसकी जांच कराकर CMO साहब से भी कहेंगे और DM साहिबा से भी कहेंगे इस हॉस्पिटल की जांच कराकर अगर ये दोषी है, इसके कागज फर्जी हैं तो इसको बंद किया जाए। और फिलहाल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? हाँ, मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमें आश्वासन दिया है SO साहब ने और CO साहब ने। थाना क्षेत्र नगीना के एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला के प्रसव के दौरान मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस अस्पताल पर पहुंची तो पता चला कि दिनांक 13 तारीख को दोपहर में एक महिला को प्रसव के दौरान एडमिट कराया गया था, जिसमें बाद प्रसव उस महिला की मृत्यु हो गई। परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। बाद पोस्टमार्टम आज महिला के परिजनों द्वारा तथा ग्रामीणों द्वारा अस्पताल पर पहुंचकर डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया गया, जिस पर तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए अपने स्टाफ के द्वारा भेजकर अस्पताल को सील करा दिया गया तथा परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शेष विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। यूपी में दीपावली को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट पर है। DIG मुनिराज और SSP सतपाल अंतिल ने शहर में फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और व्यापारियों से संवाद भी किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दे। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयार है। देखिए, जो हमारा रूटीन फूड पेट्रोलिंग है उसके तहत आज DIG महोदय और SSP सर और बाकी हमारे पूरे इधर सर्किल के जो COs हैं, जो पूरी हमारी टीम है, आज हम सब लोगों ने जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं और अभी शॉपिंग वगैरह चल रही है, इन सभी एरियाज में आज फूड पेट्रोलिंग हुई है। वहाँ के व्यापारियों से वार्ता की गई है, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है और उसके समाधान के लिए हम लोग को निर्देश मिले हैं और बाकी हम लोगों ने सबको शुभकामनाएं दी हैं और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो आगामी जितने त्यौहार हैं, चाहे वो
हमारा धनतेरस हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, ये सभी त्यौहार से कुशल संपन्न हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहे। यूपी के हरदोई जिले में खाद्य विभाग की टीम ने दीपावली से पहले नकली खोया पकड़ा। शाहजहांपुर डिपो से शाहाबाद कस्बे में लाया जा रहा भारी मात्रा में खोया रोडवेज बस में पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने खोया और मिल्क केक का नमूना लिया। डीओ कुमार गुंजन की कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानदार दुकानें बंद करके भाग गए। खाद्य विभाग की निष्क्रियता और खानापूर्ति पर भी सवाल उठने लगे। सूचना मिली थी द्वारा कि शाहजहांपुर डिपो से कुछ खाद्य पदार्थ जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने गति डाली और हम लोगों ने गाड़ी को फॉलो किया। उस गाड़ी में हम लोग गाड़ी में हमको सूचना जो मिली थी कि हमको कुछ खाद्य पदार्थ मिले, जिसकी जाँच करके पाया गया कि खोआ और केक आदि पाया गया, जिसको तत्काल वहाँ उनको क्लेम करने के लिए व्यापारी भी आए। उन्हीं के सामने नमूना संग्रहित करके मिल्क केक का और खोए का हमने नमूना संग्रहित किया है। उनको जाँच करके सर जो अन्य जो आसपास की नामी दुकान है वो भी बंद है। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, कार्रवाई लगातार 18 साल तक और उससे आगे चलती रहेगी और इस तरह कार्रवाई हम लोग करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले में आबकारी विभाग ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया। 65 मामलों में 1200 किलो से अधिक गांजा, हेरोइन, अफीम व अन्य नशे की सामग्री एसवीपी केमिकल्स फैक्ट्री में सुरक्षित ढंग से जलाकर नष्ट की गई। यह कार्रवाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना की गई है। अभियान में बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा और बागलकोट जिलों के अधिकारी शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल के पुलिस ऑफिसर्स मेस में पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी की आत्मकथा यादों का सिलसिला का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, वरिष्ठ पत्रकार व कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। पुस्तक में त्रिपाठी जी के करियर और अनुभवों को भावनात्मक, प्रेरणादायक और रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया। इसे पुलिस अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया गया। कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा भी। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।